लोक परीक्षा प्रश्न एक ही विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें नियम 377 के तहत आज मामले उठाने की अनुमति दी है, वो व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 16, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, श्री दिलेश्वर कामत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विद्यार्थियों एवं युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा स्थिति को मजबूत एवं गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाने के साथ तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों की अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सार्थक रूप से इस विधेयक को लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी राष्ट्र हित के सार्थक नीतियों से प्रेरित शैक्षणिक क्षेत्रों को मजबूत बनाकर विकसित भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन कर भारत के भविष्य को संवारने का कार्य किया है। इस फैसले से देश के युवाओं को एनडीए सरकार के प्रति उम्मीद और दृढ़ विश्वास जागृत हुआ है। महोदय, मैं भारत के करोड़ों विद्यार्थियों के हित में उनके बड़े बड़े सपनों को साकार करने के लिए सदन में अपना पक्ष रख रहा हूं। यह विधेयक भारत के गरीब, किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय करोड़ों परिवार के मेहनत का फल तथा युवाओं एवं बच्चों के भविष्य का सपना पूरा करने वाला विधेयक है। महोदय, पेपर लीक करने वाले पापियों का संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र की तरह लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 लाया गया है। महोदय, नए संशोधन विधेयक में पेपर लीक या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को दंडित करने के लिए मुख्य आवश्यक बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें तय समय में जांच, तेजी से सुनवाई, कड़ी सजा और मजबूत सिस्टम बनाने का प्रावधान शामिल है। एक अहम प्रावधान के तहत राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे इस कानून के तरह अपराधों की सुनवाई के लिए किसी भी सेशन जज को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर नामित कर सकें। यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर इस कानून के तहत अपराधों की जांच के लिए एसटीएफ बनाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 में पेपर लीक करने या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष कारावास एवं 10 लाख रुपये जुर्माना की जगह 5 से 10 वर्ष कारावास एवं 50 लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है। सबसेक्शन 2 में परीक्षा आयोजित करने वाली बाहरी कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर्स की संलिप्तता होने पर 4 वर्ष कारावास एवं 1 करोड़ जुर्माना की जगह 8 वर्ष कारावास एवं 5 करोड़ रुपये जुर्माना है। सबसेक्शन 3 में 3 वर्ष कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माना के जगह 5 वर्ष कारावास और 5 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 में कोई संगठित गिरोह या कोचिंग संस्थान शामिल किए जाते हैं तो 5 वर्ष कारावास और 1 करोड़ जुर्माने की जगह 7 वर्ष कारावास और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। नई धारा 12 की उपधारा 1A और B जोड़ी गई है, जिसके तहत फास्ट इन्वेस्टिगेशन एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है, जिसमें जांच एजेंसी को 2 माह के भीतर जांच पूरा करना है और चार्जशीट दाखिल करना है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रतिदिन सुनवाई कर चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर लेनी है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेपर लीक पर श्री नंदन नीलेकनी जी का अध्यक्षता में 100 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया है, जो प्रौद्योगिक आधारित परीक्षा प्रणाली और संरचनात्मक सुधारों पर कार्य करेगी। सभापति महोदय,
माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियाँ एवं योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गों को समानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र द्वारा संरचनात्मक एवं योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन की शुरुआत कर शिक्षा हित, युवा हित, विद्यार्थी हित, आर्थिक हित तथा लोकहित में शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर भारतीय शैक्षणिक संस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है।